नमस्कार। आप देख रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। अगर आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो जाए तो 224 सीटों वाली इस सियासी जंग में तस्वीर कैसी होगी, आइए विस्तार से समझते हैं। कर्नाटक की राजनीति इस वक्त 3 बड़े चेहरों और 3 प्रमुख दलों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। एक तरफ है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी। भाजपा विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, डबल इंजन सरकार और मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है। शहरी इलाकों से लेकर तटीय और उत्तरी कर्नाटक तक भाजपा की मजबूत पकड़ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर सिद्धारमैया और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सामाजिक न्याय, गारंटी योजनाओं, महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच है। पुराना मैसूर क्षेत्र, मध्य कर्नाटक और कुछ शहरी इलाकों में कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी दिखती है। वहीं तीसरी ताकत के रूप में मैदान में है जनता दल सेक्युलर, जिसके नेता HD कुमारस्वामी हैं। JDS का प्रभाव सीमित जरूर है, लेकिन मांड्या, हासन और आसपास के इलाकों में पार्टी आज भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। अगर जिलावार बात करें तो उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और बेंगलुरु शहरी क्षेत्रों में भाजपा मजबूत दिखाई देती है। पुराना मैसूर क्षेत्र, कलबुर्गी, रायचूर और कुछ मध्य कर्नाटक के जिलों में कांग्रेस सीधी टक्कर दे रही है, जबकि वोक्कालेगा बहुल जिलों में JDS अब भी प्रभाव बनाए हुए है। कुल मिलाकर 224 विधानसभा सीटों पर ये मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि नेतृत्व, नीतियों और भविष्य की दिशा का है। क्या मोदी की भाजपा फिर से सत्ता में वापसी करेगी? क्या सिद्धारमैया राहुल गांधी की कांग्रेस पलटवार करेगी? या फिर HD कुमारस्वामी की JDS सत्ता की चाबी बनेगी? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं इस ओपिनियन पोल में। आगे हम आपको जिलावार, सीटवार और पार्टीवार पूरी तस्वीर विस्तार से दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कर्नाटक के धारवाड़ जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर सामने आए ताज़ा रुझानों की बात करें तो राजनीतिक तस्वीर काफ़ी दिलचस्प नज़र आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यहां बढ़त मिलती दिख रही है और पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस इस जिले में 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार धारवाड़ से खाता खुलता नहीं दिख रहा है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर धारवाड़ जिले में सत्ता की दौड़ में भाजपा आगे है, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी मुकाबले को रोचक बनाए हुए है। अब नजर डालते हैं कर्नाटक के बीजापुर जिले पर, जहां कुल 8 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को 3 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार बीजापुर जिले में खाता खुलने के आसार नहीं है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर बीजापुर जिले में भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस मुख्य चुनौती के रूप में सामने है। अब बात करते हैं कर्नाटक के हावेरी जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला काफी रोचक नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक कांग्रेस इस जिले में मामूली बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है और पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर भी हावेरी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है और पार्टी को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर हावेरी जिले में मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां कांग्रेस आगे है, लेकिन भाजपा और JDS दोनों ही खेल बिगाड़ने की स्थिति में है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 21 सीटों के रुझान राजनीतिक समीकरणों की झलक साफ दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और प्रचार का असर इन इलाकों में साफ देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 8 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की रणनीति इन सीटों पर असर डालती नजर आ रही है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जहां पार्टी नेता HD कुमारस्वामी की पकड़ अब भी बरकरार है, जबकि अन्य दल और
निर्दलीय उम्मीदवारों को भी एक सीट मिलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर शुरुआती 21 सीटों के ये रुझान बताते हैं। अब रुख करते हैं कर्नाटक के गुलबर्गा जिले की ओर, जहां कुल 9 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस इस जिले में बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर भी गुलबर्गा में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती दिख रही है और पार्टी को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर गुलबर्गा जिले में मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है, जहां कांग्रेस आगे है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले की, जहां कुल 9 विधानसभा सीटों पर सीधा और कड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिल रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस इस जिले में मामूली बढ़त के साथ आगे नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी मजबूती से टक्कर दे रही है और उसे 4 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार बेल्लारी जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी कोई सीट जाती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर बेल्लारी जिले में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है, जहां कांग्रेस फिलहाल आगे है, लेकिन भाजपा की मजबूत मौजूदगी मुकाबले को बेहद रोचक बनाए हुए है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 44 सीटों के रुझान राज्य की सियासी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस चरण में सबसे आगे नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 22 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और चुनावी प्रचार का असर इन सीटों पर साफ दिखाई देता है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की रणनीति और स्थानीय मुद्दों का असर इन क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां पार्टी नेता HD कुमारस्वामी का प्रभाव अब भी बरकरार है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के उडुपी जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों पर चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार उडुपी जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर उडुपी जिले में भाजपा की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस सीमित मौजूदगी के साथ मुकाबले में बनी हुई है। अब नजर डालते हैं कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले पर, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से टक्कर देते हुए 3 सीटों पर समर्थन हासिल करती दिख रही है। जनता दल सेक्युलर के लिए उत्तर कन्नड़ में इस बार खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर उत्तर कन्नड़ जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर है, जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हैं। अब रुख करते हैं कर्नाटक के रामनगरम जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबले की तस्वीर सामने आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में साफ बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां 1 सीट पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार रामनगरम जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर रामनगरम जिले में भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस सीमित मौजूदगी के साथ मुकाबले में बनी हुई है। अब बात करते हैं कर्नाटक के कोप्पल जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार कोप्पल जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर कोप्पल जिले में भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस कड़ी चुनौती पेश कर रही है।
अब देखना होगा कि मतदान के दिन ये चुनावी समीकरण किस दिशा में जाता है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 59 सीटों के रुझान राज्य की राजनीति की दिशा साफ तौर पर दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस चरण में सबसे आगे नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 31 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आक्रामक प्रचार का असर इन इलाकों में साफ दिखाई देता है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 24 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रणनीति और स्थानीय मुद्दे इन क्षेत्रों में असर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां एचडी कुमारस्वामी की पकड़ अब भी बनी हुई है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की, जहां कुल 5 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार चिकमंगलूर जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर चिकमंगलूर जिले में भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस कड़ी चुनौती पेश कर रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के रायचूर जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और संतुलित नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से टक्कर देते हुए 3 सीटों पर समर्थन हासिल करती नजर आ रही है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जहां एचडी कुमारस्वामी की पकड़ अब भी बनी हुई है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर रायचूर जिले में मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है, जहां भाजपा और कांग्रेस बराबरी पर है और जेडीएस की 1 सीट चुनावी गणित को और रोचक बना रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के चामराजनगर जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां 1 सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर भी चामराजनगर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर चामराजनगर जिले में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जहां भाजपा आगे है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही संतुलन बनाने की स्थिति में हैं। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 75 सीटों के रुझान राज्य की राजनीति की दिशा को काफी हद तक साफ कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस चरण में सबसे आगे दिखाई दे रही है और पार्टी के खाते में 39 सीटें जाती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और तेज प्रचार का असर इन सीटों पर साफ दिखाई देता है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 30 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रणनीति और स्थानीय मुद्दे कई इलाकों में प्रभाव दिखा रहे हैं। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां एचडी कुमारस्वामी की पकड़ अब भी बनी हुई है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब रुख करते हैं कर्नाटक के हसाना जिले की ओर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटों पर चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार हसाना जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर हसाना जिले में भाजपा की पकड़ काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस सीमित मौजूदगी के साथ चुनौती पेश कर रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के बीदरी जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला पूरी तरह बराबरी का नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से टक्कर देते हुए 3 सीटों पर समर्थन हासिल करती नजर आ रही है।
जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार बीदरी जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर बीदरी जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी पर है, जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक के कोलार जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों पर चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां 2 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार कोलार जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर कोलार जिले में भाजपा की पकड़ मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस सीमित सीटों के साथ चुनौती पेश कर रही है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 94 सीटों के रुझान राज्य की राजनीति की दिशा को साफ तौर पर दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस चरण में बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 51 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जोरदार चुनावी प्रचार का असर इन इलाकों में साफ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 37 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रणनीति और स्थानीय मुद्दे कई सीटों पर असर डालते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां HD कुमारस्वामी की राजनीतिक पकड़ अब भी बनी हुई है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं कर्नाटक के मांड्या जिले पर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ होती नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक जनता दल सेक्युलर इस जिले में जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। मांड्या में JDS का पारंपरिक जनाधार एक बार फिर मजबूत नजर आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां सिर्फ 1 सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस के लिए इस बार मांड्या जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर मांड्या जिले में JDS का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जहां पार्टी लगभग क्लीन स्वीप की स्थिति में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिलावार विधानसभा ओपिनियन पोल की एक खास रिपोर्ट। अब बात करते हैं कर्नाटक के बेलगाम जिले की, जहां कुल 18 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 7 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर इस जिले में सीमित मौजूदगी के साथ 1 सीट हासिल करती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर बेलगाम जिले में भाजपा आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी मुकाबले को कड़ा बनाए हुए है, जबकि JDS की 1 सीट चुनावी गणित में संतुलन की भूमिका निभा रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से टक्कर दे रही है और उसे 3 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार शिवमोग्गा जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर शिवमोग्गा जिले में भाजपा हल्की बढ़त के साथ आगे है, लेकिन कांग्रेस की मजबूत मौजूदगी मुकाबले को बेहद रोचक बनाए हुए है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 126 सीटों के रुझान राज्य की राजनीति की तस्वीर काफी हद तक साफ कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस चरण में सबसे आगे नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 66 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जमीनी प्रचार का असर कई क्षेत्रों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 47 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी अभियान और स्थानीय मुद्दों का प्रभाव कई सीटों पर दिख रहा है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां पार्टी। अब बात करते हैं कर्नाटक के गदग जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला साफ नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस इस जिले में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। गदग में कांग्रेस का संगठन और स्थानीय समर्थन निर्णायक साबित होता दिख रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार गदग जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर गदग जिले में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा सीमित मौजूदगी के साथ मुकाबले में बनी हुई है।
अब बात करते हैं कर्नाटक के तुमकुर जिले की, जहां कुल 11 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को इस जिले में 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से टक्कर देते हुए 5 सीटों पर समर्थन हासिल करती नजर आ रही है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां एचडी कुमारस्वामी की पकड़ अब भी अहम मानी जा रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर तुमकुर जिले में मुकाबला लगभग बराबरी का है, जहां भाजपा और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हैं और जेडीएस की एक सीट चुनावी गणित को और भी रोचक बना रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के बागलकोट जिले की, जहां कुल 7 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बागलकोट में भाजपा का संगठन और जमीनी पकड़ साफ नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 3 सीटों पर समर्थन मिलता दिख रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार बागलकोट जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 148 सीटों के रुझान राज्य की राजनीति की दिशा को काफी हद तक साफ कर रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस चरण में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 76 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आक्रामक चुनावी प्रचार का असर कई इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 58 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अभियान और स्थानीय मुद्दों का प्रभाव कई क्षेत्रों में दिख रहा है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां एचडी कुमारस्वामी की पकड़ अब भी अहम मानी जा रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को एक सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के यादगीर जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला काफी संतुलित नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में हल्की बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है और पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां 1 सीट पर समर्थन मिलता दिख रहा है। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर भी यादगीर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर यादगीर जिले में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जहां भाजपा आगे है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही चुनावी संतुलन बनाने की स्थिति में है। अब रुख करते हैं कर्नाटक के दक्षिणा कन्नड़ जिले की ओर, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई दे रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। दक्षिणा कन्नड़ में भाजपा की जमीनी पकड़ और परंपरागत समर्थन एक बार फिर प्रभावी नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए इस बार दक्षिणा कन्नड़ जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर को यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो जिले के सियासी संतुलन में अहम भूमिका निभा रही है। अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर दक्षिणा कन्नड़ जिले में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि जेडीएस सीमित मौजूदगी के साथ असर बनाए हुए है। अब बात करते हैं कर्नाटक के बंगलौर ग्रामीण जिले की, जहां कुल 28 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला काफी व्यापक और दिलचस्प नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। बंगलौर ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा का संगठन और विकास का मुद्दा प्रभावी साबित होता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस को यहां 8 सीटों पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है, जिससे पार्टी मजबूत चुनौती पेश कर रही है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जो जिले के चुनावी संतुलन में अहम भूमिका निभा रही हैं, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर बंगलौर ग्रामीण जिले में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि जेडीएस सीमित मौजूदगी के साथ असर बनाए हुए हैं।
कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 188 सीटों के रुझान राज्य की सियासी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर चुके हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस चरण में सबसे आगे नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 100 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आक्रामक चुनावी प्रचार का असर शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक साफ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 69 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी अभियान और स्थानीय मुद्दे कई सीटों पर प्रभाव डालते दिख रहे हैं। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 18 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां HD कुमारस्वामी का प्रभाव अब भी निर्णायक माना जा रहा है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की, जहां कुल 6 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चित्रदुर्ग में भाजपा का संगठन और जमीनी पकड़ मजबूत होती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को यहां सिर्फ एक सीट पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार चित्रदुर्ग जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर चित्रदुर्ग जिले में भाजपा का साफ दबदबा दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस सीमित मौजूदगी के साथ मुकाबले में बनी हुई है। अब बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर जिले की, जहां कुल 11 विधानसभा सीटों पर सियासी मुकाबला काफी रोचक और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है और पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को यहां 3 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर भी मैसूर जिले में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर मैसूर जिले में मुकाबला त्रिकोणीय है। भाजपा आगे है, लेकिन कांग्रेस और JDS दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं। अब रुख करते हैं कर्नाटक के दावणगेरे जिले की ओर, जहां कुल 8 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई दे रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। दावणगेरे में भाजपा की जमीनी पकड़ और संगठन की ताकत साफ नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को यहां सिर्फ एक सीट पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर भी जिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही है और पार्टी के खाते में एक सीट जाती दिखाई दे रही है। अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। कुल मिलाकर दावणगेरे जिले में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस और JDS सीमित सीटों के साथ मुकाबले में बनी हुई हैं। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक सामने आए 213 सीटों के रुझान अब राज्य की सियासी तस्वीर को लगभग साफ कर चुके हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस चरण में स्पष्ट बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 116 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, संगठन और जमीनी प्रचार का असर राज्य के ज्यादातर इलाकों में साफ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है और पार्टी को 74 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी अभियान और स्थानीय मुद्दे कई क्षेत्रों में प्रभाव डालते दिख रही हैं। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 22 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां HD कुमारस्वामी की राजनीतिक पकड़ अब भी निर्णायक मानी जा रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को एक सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर 213 सीटों के ये रुझान संकेत दे रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार का स्वरूप लगभग तय होता दिख रहा है। अब बात करते हैं कर्नाटक के बंगलौर अर्बन जिले की, जहां कुल 4 विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबले की तस्वीर सामने आ रही है। ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में मजबूत बढ़त बनाए हुए है और पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। शहरी इलाकों में भाजपा का समर्थन और संगठन एक बार फिर प्रभावी नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस को यहां एक सीट पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। जनता दल सेक्युलर के लिए इस बार बंगलौर अर्बन जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को भी कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर बंगलौर अर्बन जिले में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस सीमित मौजूदगी के साथ मुकाबले में बनी हुई है। अब रुख करते हैं कर्नाटक के चिकबलपुर जिले की ओर, जहां कुल 7 विधानसभा सीटों पर सियासी तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई दे रही है।
ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस जिले में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है और पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चिकबलपुर में भाजपा की संगठनात्मक पकड़ और जमीनी समर्थन मजबूत होता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए इस बार चिकबलपुर जिले में खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर को यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है, जो जिले के सियासी संतुलन में अहम भूमिका निभा रही है। अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर चिकबलपुर जिले में भाजपा का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि जेडीएस सीमित मौजूदगी के साथ असर बनाए हुए है। अब नजर डालते हैं कर्नाटक के कोडगु जिले पर, जहां राजनीतिक मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है। ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को यहां 1 सीट पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी जिले में मजबूती से टक्कर देते हुए 1 सीट पर समर्थन हासिल करती दिख रही है। इसके साथ ही जनता दल सेक्युलर की मौजूदगी भी बनी हुई है और पार्टी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर कोडगु जिले में मुकाबला पूरी तरह संतुलित और त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, जहां भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस तीनों की पकड़ बराबरी की स्थिति में नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों पर तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है और सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सबसे आगे नजर आ रही है। पार्टी के खाते में 123 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, संगठन की मजबूती और आक्रामक प्रचार का असर पूरे कर्नाटक में साफ देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में 76 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने कई क्षेत्रों में मजबूत मुकाबला किया, लेकिन बहुमत से वो पीछे रह जाती नजर आ रही है। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर के खाते में 23 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जहां एचडी कुमारस्वामी की पार्टी कुछ इलाकों में निर्णायक भूमिका निभाती दिख रही है, जबकि अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक में सरकार बनाने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे है। हालांकि अंतिम फैसला तो मतगणना के दिन ही होगा, लेकिन फिलहाल कर्नाटक की सियासी तस्वीर भाजपा के पक्ष में साफ झुकती दिखाई दे रही है।